बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहबाज गिल के कमरे से पिस्तौल बरामद, सैटेलाइट फ़ोन बरामद, यूएसपी स्टोरेज डिवाइसेस बरामद। क्या निकालने लगे हैं, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। शहबाज गिल ने एक बड़ा ही दर्दनाक इंकशाफ किया है। ये बातें खबरों में तो हैं, इमरान खान ने भी इसका जिक्र किया है, ट्वीट भी किया है, लेकिन पहली बार जो विक्टिम है उसके मुंह से लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना है। जब उनसे सवाल किया गया कि आपको जिनसी असॉल्ट का निशाना बनाया गया तो उन्होंने कहा यस, जिनसी असॉल्ट। याद रखें, जिनसी ज्यादती और असॉल्ट ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझें, इनमें फ़र्क है, लेकिन ये इक्वली ख़तरनाक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस पे नज़र रखे हुए हैं और बहुत सारे अब आपको आलमी जरीदे नज़र आ रहे हैं जो दो चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं। एक जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है, और नंबर दो जो इमरान खान पे दहशत गर्दी का मुकदमा है। और इसके भी दो पहलू। पहला पहलू ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं टाइम का भी देख रहा था, टाइम मैगजीन जो है, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने लिखा है जी कि पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, ये उन्होंने लिखा है, ये मतलब इमरान खान को रस्ते से हटाना चाहते, मोरलेस उन्होंने इस तरह की बात की। मैं अभी एग्जैक्ट लफ्ज़ कोट नहीं कर सकता। तो वो तो एक तरह से तकरीबन ठीक बात कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जरीदे हैं जो कह रहे हैं कि, और ये एक बयानिया बनता नजर आ रहा है कि जैसे इमरान खान पे दहशतगर्दी का चार्ज लग गया, और वो इस तरह ना घुमा फिरा रहे हैं कि इमरान खान ने धमकियां दी जजेस को, पुलिस वालों को धमकियां दी और इस तरह का। अब ये दो बयानी हैं, एक बयानिया तो इमरान खान के फेवर में जाता है, लेकिन दूसरा बयानिया जो शहबाज गिल से जो चीज़ें बरामद करवाई गई हैं रिहाइश गाह से, ये उससे अब मैं आपको नत्थी करके बताता हूँ कि क्या स्टोरी मुझे समझ आ रही है। ये कोशिश कर रहे हैं, इनको एक सैटेलाइट फ़ोन मिला है, ये कहते हैं, ये दावा हुआ है। इनको यूएसपी स्टोरेज डिवाइसेस मिली हैं, इसका भी दावा हुआ है। जो लोग वहाँ मौजूद थे वो ये बात बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। पिस्तौल बरामद हुआ है, ये भी दावा किया जा रहा है। अब गौर करें ज़रा इस चीज़ पे। सैटेलाइट फ़ोन, यूएसपी स्टोरेज डिवाइस और पिस्तौल, क्या करने की कोशिश की जा सकती है। पिस्तौल को थोड़ा साइड पे रख दें कि जी इसने सैटेलाइट फ़ोन रखा हुआ था, थोराया इसमें फ़ोन रखा हुआ था और ये आलमी ताकतों से राब्ते में था। समझ रहे हैं, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस में कुछ भी डाल दो और कहो जी कि ये डेटा मौजूद है कि इसके सीआईए से या इसराइल से या इंडिया से राब्ते थे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जब रियासत किसी को दबाने का फैसला कर लेती है वो कुछ भी कर सकती है। और अगर ये लिंक निकालने की इन्होंने कोशिश की तो फिर ये उसको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे इमरान खान से। फिर ये कोशिश करेंगे कि सिविल अदालतों में कोई मुकदमा ना चले बल्कि इनकी अपनी अदालतों में चले। कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुमकिनात में से है, ये नहीं कि ये सुबह ही करने जा रहे हैं। इन्होंने हर हाल में इमरान खान को दबाना है, इसको समझ लें। सेंट कॉम वाले आए थे अमरीकी, उन्होंने ज़रा मेरे ख्याल में इनकी चित्र परेड की है। उसके बाद से आपने देखा होगा कि तशद्दुद में, हर चीज़ में जो है वो तेज़ी आ गई है। उन्होंने कहा तुमसे एक बंदा नहीं संभाला जा रहा, नाहल लोगों। तो उसके बाद आपने देखा कि कितनी तेज़ी आ गई है। इमरान खान के ऊपर एक केस, दूसरा केस, अब वो केस जो 6 बार ये रगड़ चुके हैं, जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी रगड़ चुका है, टेरियन वाइट का कोई केस है, उस पर दोबारा जी न्यायालय की दरख्वास्त जो है वो चली गई है। और इस तरह के मामला आप देख लें कि इमरान खान को हर हाल में रास्ते से हटाना है। ठीक है, अब एक तरफ ये चीज़ देखें और दूसरी तरफ मैं आपको अहम तरीन चीज़ बताता हूँ। वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सियासत में। मैं पहले दिन से आगाह कर रहा हूँ कि इन लोगों ने इमरान खान की हुकूमत कोई बाई चांस नहीं गिराई। ये साजिश पूरा साल डेढ़ चली है और प्लान वन इमरान खान को लाने से पहले से बना हुआ था कि कब लाना है, कितना इस्तेमाल करना है और कब निकालना है। ये सब कुछ प्लान का हिस्सा है। आगे क्या क्या करना है ये प्लान का हिस्सा है। सिर्फ 10 अप्रैल को लोग ना निकलते तो अब तक इमरान खान नया लोग के जेल में होते। ये मैं बात कई बार कर चुका हूं ना। इमरान खान के इर्द गिर्द मुझे नहीं मालूम कौन लोग हैं, लेकिन ये जो बुज़दिल लोग हैं ये इमरान खान को पता होगा, जो कहते रहे जी कि अगर हमने बड़ा स्टेप लिया तो मार्शल लॉ लग जाएगा, फ़ायदा दूसरों को हो जाएगा। अगर हमने इस्लामाबाद को बंद करने की बात की तो वो आ जाएंगे और वो सबको बंद करके तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, आइन मुअत्तल हो जाएगा, वट एवर सारी बातें डरा रहे हैं। जो फैसला कुन कदम है ना वो इमरान खान ने नहीं उठाया। उससे क्या हुआ,
इनको टाइम मिल गया है इमरान खान के खिलाफ मजीद केसेस, लाइक नए नए केसेस बिल्ड करने का, क्योंकि पिछले काम नहीं चल रहा, वो जो नॉर्मल था, जो प्लान पहले था वो नाकाम हो चुका है, अब उन्हें मौका मिल रहा है नए केसेस बनाने का। इसमें से किसी एक में भी उन्होंने नायल कर देना, और वो कैसे करेंगे, जजेस इनके अपने हैं, हर चीज ये कंट्रोल करते हैं। अब जो डराने वाले हैं मार्शल लॉ के, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। मेरा आपको चैलेंज है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ ना लगा है, यानी इस टाइम जो लगा हुआ है इससे ज्यादा नहीं लगा हुआ। ये नहीं हो सकता कि डायरेक्ट मार्शल लॉ, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि डायरेक्ट मार्शल लॉ नहीं लगा, ना ये आइंदा लगेगा। सियासी तौर पे आगे कठपुतलियां रख के मार्शल लॉ लगा हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूं। डायरेक्ट मार्शल लॉ ना लगा है, ना आइंदा लगेगा, और उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। अमेरिका ने रिजीम चेंज करवाई ना, तो अमेरिका चाहता तो उस टाइम भी मार्शल लॉ लगवा के रिजीम चेंज करवा देता, और मैं आपको बता रहा हूं कि इतने बुरे हालात नहीं होने थे जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद हुए हैं। आके जब भी मार्शल लॉ लगता है ना, तो इदारा आके ये पेश करता है कि ये खराबी थी, पाकिस्तान के ये मसले थे, ये था ये था ये था, तो हमें करना पड़ा। आते फिर अमेरिका को मदद कर देता, IMF कर देता, तो लोगों को लगता कि इन्होंने स्टेबलाइज कर लिया सिस्टम को। इमरान खान के पास भी बोलने के लिए कुछ ना होता कि अब तो है ना कि आप चोरों को ले आए हैं, फिर क्या होता कि किसको ले आए हैं, तो ये। लेकिन मार्शल लॉ इस जदीद दौर में किसी को एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, ना यूरोपीय यूनियन को होगा बेशक। देखें इसको, समझे बारीक पॉइंट को। जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने हमला करना था तो टावर्स गिरे 3, ठीक है, वजह बनी, अपने लोगों को कायल किया गया। जब इराक पे हमला करना था, बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी या तबाही फैलाने वाले हथियारों का बहाना बनाया गया, झूठ गढ़ा गया, लेकिन अपनी आवाम को कायल करने की कोशिश की गई। जब बहुत हद तक आवाम कायल हुई, इवन तो उसके खिलाफ मुजाहरे भी हुए, लेकिन बहुत हद तक कायल हुई तो वो वहां गए। समझ रहे हैं अवाम को इन मॉडर्न कंट्रीज में, क्योंकि मैं खुद एक कंट्री में रहता हूं जो कि मॉडर्न मुल्क है, यहाँ पे जमहूरियत क्योंकि बहुत मजबूत है, यहाँ पे लोगों को एक सर्टन लेवल तक कन्विंस करना पड़ता है किसी एक्शन के लिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इन मुल्कों का हमारे से क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान को 40-42 अरब डॉलर की जरूरत है आने वाले साल डेढ़ में। ये हमें IMF देगा, वर्ल्ड बैंक देगा, और इसी से जुड़े हुए नत्थी इदारे, और इस तरह से ही हमने ये सारी जो है फाइनेंसिंग इकट्ठी करनी है, और जितने भी इदारे हैं। अगर आप डिक्टेटरशिप ले आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक कर्जा देने से इनकार कर देगा, और इस तरह के बाकी इदारे भी पीछे हट जाएंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। पाकिस्तान के पास टोटल 7-8 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, हम अपनी इंपोर्ट का बिल भी नहीं अदा कर सकते। एक सेकंड के लिए अमेरिका आपसे तिजारत रोकता है ना डिक्टेटरशिप आने के बाद, पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है। डिक्टेटरशिप वाला माहौल नहीं है, और ये एक्सेप्टेबल हो नहीं सकती। मगरिब के हुक्मरान चाहें भी तो नहीं कर सकते एक्सेप्ट, क्योंकि अपने लोगों को वो ये बताते हैं कि डिक्टेटरशिप बुरी है। इवन बरतानिया में अपनी मलका को भी जो है वो लोग कई बार सुना जाते हैं कि ये अब क्यों हमने मोनार्की रखी हुई है, इस तरह की बातें करते हैं वो, क्योंकि जमहूरियत यहाँ पे मजबूत हो रही है, दिन ब दिन ज़्यादा मजबूत हो रही है। जब से ब्रेग्जिट हुआ है आप देखेंगे कितनी तब्दीलियां, कितने प्राइम मिनिस्टर, ओहदा किसने छोड़ दिया। बोरिस जॉनसन ने ओहदा छोड़ दिया अपनी पार्टी का, क्या ना क्या हो गया है। इस दौरान 3 वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ऑल टुगेदर बदल चुके हैं। मतलब ये है कि इनकी जमहूरियत इतनी मजबूत हो गई है कि शख्सियात आती रहती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं एक्सेप्ट करेगा कोई भी मुल्क, कोई भी मुल्क नहीं करेगा अभी इस दौर में। पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया मुल्क वल्नरेबल हो जाता है, जब खाबे नहीं होंगे तो खाएंगे क्या, इस मुल्क का क्या करेंगे जिन्होंने खाना है इस मुल्क को। इसलिए डिक्टेटरशिप से जो लोग डरा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं जी कि इन्होंने मार्शल लॉ लगा देना, ये नहीं लगाएंगे मार्शल लॉ। मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान ने अगर इनको मजीद वक्त दे दिया, महीना दे दिया, 2 महीने दे दिए, ये इमरान खान का पक्का इंतज़ाम करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से निकाल के। इनकी इतनी जरूरत नहीं है कि इमरान खान को रख के कोई तशद्दुद करेंगे, मारेंगे, जेल में डाल देंगे, खुदा ना खास्ता को भुट्टो वाला स्क्रिप्ट यूज़ करके फांसी दे देंगे। कोशिशें ये जो मर्जी कर लें, कर नहीं सकते, अवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है। लेकिन अहल बहरहाल ये कर सकते हैं किसी ट्रम्प अप चार्ज पे कोई भी केस बना सकते हैं। आप देख लें कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने पहले एक केस वापस भेजा, शहबाज गिल के जुडिशल रिमांड से वापस उन्होंने भेजा कि जी आप इसका दे दें बेशक पुलिस को, मतलब देख ले केस आप। तो उन्होंने फिर उठा के उसको दोबारा पुलिस को फिजिकल रिमांड दे दिया, और फिर उसके बाद दोबारा जो आज फैसला आया है उसमें भी आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। सो जजेस आप मुख्तलिफ जगहों पे देख लें, उनका कंडक्ट आपको आजकल नज़र आ रहा है कि किस तरफ है।
तो समझना मुश्किल नहीं है कि जितना वक्त आप इन्हें देंगे, क्योंकि इदारे इनके कंट्रोल में हैं, ये सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। तो अभी आपकी फ़िज़ा बनी हुई है, लोग तैयार हैं, तपे हुए हैं, आपने सिर्फ कॉल देनी है, मसला हल हो जाएगा। पहले अपने आप को महफूज करें, इस्लामाबाद रहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही जाएं केपी चले जाएं और वहाँ जाके ऐलान कर दें, केपी चले जाएं या आप लाहौर चले जाएं। वैसे तो आजकल एक मेजर तब्दीली भी की गई है पेशावर में, आपको पता है कि उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा। यहाँ पे असल हुकूमत तो किसी और ही की होती है, लेकिन केपी में यकीनन आपका कंट्रोल बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अब तो 10 साल से जो है ना मामला चल रहे हैं, और हुकूमत जो है वो आपकी तकरीबन जो है वो 9-10 10वां साल है। तो कुछ ना कुछ तो कंट्रोल आपका बेहतर होगा। वहाँ जाएं और पहले दिन ही ऐलान कर दें जी कि मैं इस हुकूमत को 21 दिन देता हूँ, 14 दिन देता हूँ कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। फिर आप इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करें और उन्हें कहें जी कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री तब्दील होने लगी है, आप आएँ कवरेज दें। जब इंटरनेशनल मीडिया कवरेज देगा, लोकल मजबूर हो जाएगा कवरेज करने के लिए, और इंटरनेशनल मीडिया वाले आ जाएंगे ना जब, इनका बाप भी उन्हें रोक नहीं सकेगा कवरेज दिखाने से। आपका इवेंट भी टेलीकास्ट होगा, लोग निकलें और पुरअमन तरीके से धरने दे के बैठ जाएं और चारों तरफ से इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दें। हर जगह पे, हर एक सड़क पे 10-15-20 हज़ार बंदा बिठा दें आप देखेंगे कि सारा मसला हल हो जाएगा। पावर स्पीक्स टू पावर, याद रखें। आपने अगर थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई, और ये जो आपको मिले हुए हैं लोग डराने वाले, इनका मुस्तकबिल रोशन है। वो कैसे? खुदा न खास्ता आपको नायल करते हैं या रास्ते से हटाते हैं, इनकी पॉलिटिक्स फिर भी जिंदा रहेगी, और ये आप ही की बनाई हुई पार्टी और आप ही की बनाई हुई वेव को राइड करके और अपने लिए इक़्तिदार का हासिल करेंगे। ऐसे लोग होते हैं हर पार्टी में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा और मुझे पता भी नहीं है कौन है, लेकिन इन लोगों से प्लीज़ आप होशियार रहिएगा, जो आपको बार बार मशवरे देते हैं जी कि कन्फ्रंटेशन नहीं करनी, ये हो जाएगा। वो फैसला कर बैठे हैं। जब उन्होंने आपकी रिजीम चेंज की थी तो वो उससे पहले सारे फैसले तय कर चुके थे कि क्या हमने करना है। वो कुछ नया नहीं करने जा रहे, करना जो भी है वो आपने करना है। इस मुल्क की पॉलिटिक्स को अगर तब्दील करना है, इस मुल्क की तारीख को अगर आपने बदलना है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।